कभी उस व्यक्ति के किसी एक गुण को लेके आ रहा होगा, हमें प्रयास करना है कि उस पूरे व्यक्ति को बुरा नहीं समझना है, पूरे उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं करना है। क्रोध भरे अवस्था में हमारी बुद्धि इस प्रकार काम करती है कि उस व्यक्ति के प्रति ही पूरा लाता है गुस्सा, वो ही ऐसा है, उसी ने ऐसा किया, नहीं उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति की ये बात मुझे चुभ रही है, ठीक है, तो उस व्यक्ति में और भी तो सद्गुण है, मुझे वो नहीं दिख रहे। मतलब अभी उसने गलती किया तो मुझे गलती ही दिख रही, पर जब उस व्यक्ति ने मेरी सहायता किया होगा, जब उस व्यक्ति ने मुझे कुछ हेल्प किया होगा, अब कोई व्यक्ति पूरा बुरा तो नहीं हो सकता है, जब उस व्यक्ति ने मेरी सहायता की तो मुझे उस सहायता वाला गुण क्यों नहीं याद आ रहा, या उसके बाकी भले वो मेरे साथ बुरा होगा। अभी कुछ होता है कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ बुरा होता है पर बाकी के साथ अच्छा होता है ना, तो सोचना कि ये व्यक्ति मेरे साथ बुरा होगा पर बाकी साथ तो अच्छा है, वो बात याद रखो। तो शायद से मैं ही कुछ होंगे, हमारे शायद से किसी जन्मों के संस्कार चले आते हो रहे होंगे, जैसे कि धम्मपद में एक है ना, एक यक्षिणी और एक है, वो दोनों की है ना, एक इसमें क्या होता है कि वो दोनों उसको कहता है, जब अपने एक जन्म में क्या होता है कि उसको कोई बालक नहीं होता रहता है ना, तो कहती है कि क्या मेरे कारण मेरे पति को भी बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा है, मेरे परिवार को भी पौत्र सुख या नाती सुख क्या हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार विचार करते हुए वो अपने पति को कहते हैं कि सुनिए जी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, कम से कम आपको तो पुत्र सुख प्राप्त हो जाएगा और मेरे सास ससुर को नाती का सुख क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए पति पहले तो मना करता है, पर पत्नी के ज्यादा प्रयास करने पर, ज्यादा समझाने पर वो मान जाता है और दूसरा विवाह करता है। तो दूसरा विवाह करने के बाद जब वो गर्भ धारण कर लेते तो सभी लोग उसको प्यार करना शुरू कर देते हैं, जो दूसरी जो आई रहती है, तो इसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न शुरू हो जाती है। होता है, ईर्ष्या कभी उत्पन्न हो सकता है ना। हम क्या होता है कि पहले सोचते नहीं, क्योंकि हमारे मन है, जैसी कंडीशन मन के सामने आती है वैसा भाव उत्पन्न होता है ना। मन एक दर्पण की तरह है, दर्पण के सामने जैसे आप खड़े होंगे वैसा क्या होगा, चेहरा दिखेगा। उसी प्रकार हमने जैसा मन बनाया है वैसे परिस्थितियों के अनुसार भाव उत्पन्न होता है। हम वाले क्या होता है कि अच्छे समय में अच्छा बर्ताव करना सरल है, पर देखा जाए तो वो भी कठिन ही है, पर फिर भी एक बहुत हद तक सरल है। पर वैसा ही हुआ, उसके मन में बहुत ईर्ष्या होने लगी, तो क्या कि और पति से भी प्रेम दूसरी को ज्यादा मिलने लगा, परिवार भी ज्यादा केयर करने लगा कि पहला बच्चा है, घर का पलना आती है, होता है ना, हम वैसा देते हैं। तो उसको बड़ा बुरा लगा, तो उसने क्या की, जहर मिला, मतलब खाने में ऐसे मिला जिससे बच्चा गिर जाए। तो पहली बार बच्चा गिर गया, फिर दूसरी बार फिर से बच्चा धारण हो गया, दूसरी बार भी क्या हो गया, उसने कुछ मिला दी और बच्चा गिर गया, तीसरी बार भी ऐसा ही किया। फिर उसको भी शंका कि क्यों ऐसा हो रहा है, लगातार 3 बार बच्चा गिर रहा है, किसी को भी शंका उत्पन्न हो जाती है कि इतना तो आसान नहीं है ना। तो उसको समझ आता है कि इससे का कुछ ना कुछ ये है, और जब चौथी बार भी बच्चा गिरता है तब उसी का जान चली जाती है। पर जान जाते जाते वो समझ आता है कि इसी ने कुछ ना कुछ मिला है, और वो बड़ी तीव्र भाव, बड़ी तीव्र द्वेष लेके क्या होती है, मर जाती है कि तूने ऐसा किया। देखो उसने कुछ नहीं किया, उसकी गलती थी क्या, नहीं थी, पर मन में क्या लेके द्वेष लेके मरी, और उसी कारण, उसी द्वेष के कारण अगले जन्म में क्या हुई, वो यक्षिणी के रूप में उत्पन्न हुई। क्या हुई, उसने कुछ भी नहीं किया, जीवन भर कुछ नहीं किया, एक तो उसी के कहने पे शादी उसकी हुई तो आ गई वो, पर फिर भी क्या हुआ, बस उसकी गलती क्या थी, सिर्फ एक गलती थी कि उसने अपने मन में मृत्यु के समय में क्या कर लिया, द्वेष उत्पन्न कर लिया, और वो द्वेष लेके मरी। जैसा संस्कार रहेगा मृत्यु के समय में वैसे योनि में जाएगा, और वो क्या चले गई, यक्ष की योनि में चली गई। और ये भी फिर, और वो कहाँ पे जन्म ली, जहां पे इसने, जिसने जहर दे के मारी थी, जहां पे वो पैदा हुई वही पे प्रतिशोध की भावना में, संस्कार को घिंचते घिंचते, संस्कारों के वशीभूत, जहां पे ये मनुष्य की इसमें द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, भले इसने कुछ कर्म की होंगी, पर इसके में मरते समय द्वेष उत्पन्न ना होने के कारण ये मनुष्य में आ गई और स्त्री के रूप में आई, और जहां पे आई वहां पे फिर से इसने क्या किया, गर्भ धारण किया। अब क्योंकि इसने पूर्व जन्म में इसको मारी थी, इसके बच्चों को मारी थी, और यक्षिणी थी, देव योनि पे आने पर, ऐसे असुर योनि में या यक्षिणी योनि में आने पर अपना एक पूर्व जन्म कम से कम लोग देख सकते हैं शायद से। तो इसने और उसी संस्कार के वशीभूत ये इसका पीछा पीछा करते आई, और जब ये गर्भवती हुई और जब इसको बच्चा हुआ तो इसने इसका बच्चा खा लिया। जब जब बच्चे हुए तब तब इसे सारे बच्चे खाते गए, और फिर ये इस दुख में, इस विलाप में शोकग्रस्त होकर इसकी मृत्यु हो गई, और इसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। फिर अभी ये अगले जन्म में क्या हो गई,
यक्षिणी हुई, और ये क्या हुई, स्त्री हुई। फिर इसको बच्चे हुए तो वो खाई, और ऐसे चलते ये कभी यक्षिणी, वो कभी यक्षिणी, ये कभी यक्षिणी, जन्मों तक चलता रहा। एक दूसरे को घिसता हुआ, एक दूसरे को साथ में लेते 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 जन्मों तक घिसता गया ये। और एक समय ऐसा क्या हुआ, बुद्ध का समय आया, और बुद्ध के समय में फिर से एक यक्षिणी बनी और एक ये बनी। इस बार इसने देखी तो अपने बच्चे को भागे 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 भागते यहाँ वहां लेके गई, और जहां बुद्ध थे वहां चली गई और प्रवेश कर गए। बुद्ध के प्रभाव से यक्षिणी अंदर नहीं आ पाई। तब भगवान को कहते, भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, वरना यक्षिणी मेरे बच्चे को खा लेंगी। तो भगवान कहते ठीक है, तो यक्षिणी को पहले आने देते, आने दो, और फिर भगवान कहते हैं कि इसे अपना बलक दो। डर जाती है, क्या करे भगवान कि जो यक्षिणी मेरे बच्चों को खाना चाहती है, आप कहते कि उसके हाथों में मैं अपना बच्चा दूं। बहुत डरती है, पर भगवान का करुणा, भगवान का नेत्र, उन नेत्रों में जिनमें करुणा भरी है, वो नेत्र जो करुणा से भरे होते हैं, वो अक्सर सामने वालों के अलग ही आश्वासन देते हैं। अब देखिए, करुणा भरे नेत्रों से बड़े आसानी से प्रेम हो जाता है, बड़े आसानी से उसमें इंसान डूब जाता है, बड़े आसानी से उसमें इंसान समर्पित हो जाता है। लगता है कि यही तो वो सागर है, इसमें डूबना था, यही तो वो पड़ाव था जहां पे रुकना था। ऐसे वो आंखें होती है जिसमें करुणा भरी होती है। और बुद्ध की आंखों ना करुणा ही नहीं, प्रज्ञा भी दिखती है। बुद्ध की आंखों में प्रज्ञा ही नहीं, वो तेज जो असंख्य देवता, 10 सहस्त्र चक्रवाल के देवता आके जो उनको वंदन करते, प्रश्न पूछते, उनके पास आके अपने प्रश्नों का हल प्राप्त करते, ऐसे वो आंखें थे। सोचो, करोड़ों देवता दिखते होंगे उन आंखों में, हजारों चक्रवाल दिखते होंगे उन आंखों में। ऐसे आंखों को देख के कैसे विश्वास ना बैठे। कहती है दे देती है, और जब वो बच्चा देती है तो यक्षिणी भी पता नहीं तब क्या हो जाता है, क्योंकि स्वयं होके दी है ना उसने, तो जबरदस्ती करना पड़े क्या, तो कैसे खा, उसने खुद होके दी, विश्वास से दी कि ले लो मेरा बच्चा, तुम भी पकड़ लो। मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, छीनने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर किसी व्यक्ति से छीनना पड़े ना, तो उस व्यक्ति की दया उत्पन्न नहीं होती है, उस व्यक्ति की सौम्यता की उत्पन्न नहीं होती है। पर इसने तो खुद होके दिया है बच्चा, खुद होके दिया है बालक, तो पता नहीं बालक को देखने का मन किया। आज तक शायद बच्चे को देखा नहीं होगा उस यक्षिणी ने जितने बार खाया, पर इस बार पता नहीं बालक को देखने का मन किया, क्योंकि शांत चित्त से उसकी माँ ने खुद होकर सौंपा है। तो बालक को देखा, बालक को देखा तो बड़े इसमें भी सौम्यता उत्पन्न हो गई, ममता तो उत्पन्न हो गया, करुणा उत्पन्न हो गई। और ये भी बालक को चूमती है, आती नहीं है, परेशान नहीं करती है, चूमती है, चूम के गले से लगाती है और घुमाती है, और फिर वही उसको वापस कर देती है। वह भगवान कहते हैं नहीं वेरे न वीरानी समंती कुदाचनंग, नहीं वेरे न वीरानी समंती कुदाचनंग अवेरने समंती ऐसे धर्मो सनातन, कि बैर से कभी बैर समाप्त हो ही नहीं सकता। तुम बोलो कि वो वही जड़ है, वही बोलेंगे वही जड़ है, अरे कोई अंत ही नहीं है ना। तुम बोलेंगे मैं ही क्यों हूं, कोई अंत नहीं, इसमें किसी की शुरुआत नहीं है, किसी एक को लेना पड़ेगा, किसी एक को शुरुआत, इसमें कोई आदि नहीं है, कोई भी शुरू कर सकता है, इसलिए सनातन है। तो वो देखो तथागत सनातन शब्द इस्तेमाल भी कर रहे, तो किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे। लोग कैसे सनातन शब्द का अलग अलग अर्थ लगा देते हैं, पर बुद्ध का सनातन अर्थ देखो। बुद्ध कहते हैं कि सनातन वो है जो अवैर उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि वैर की तो शुरुआत है, वैर की शुरुआत हो सकती है, अवैर की शुरुआत नहीं होती है। आप ऐसा नहीं हो सकते उससे शुरुआत करो, उसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, जिसके मन में उससे शुरुआत हो सकती है। जिस पे अत्याचार हुआ है वो भी इसकी शुरुआत कर सकता है, जिस पे अत्याचार नहीं हुआ वो भी इसकी शुरुआत कर सकता है। पर वैर की शुरुआत होती है अत्याचार से, पर अवैर की शुरुआत नहीं होती, इसलिए सनातन है। इसके शुरुआत के लिए किसी पहले कारण की आवश्यकता नहीं है, किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। किसी के मन में भी जिस पे अत्याचार हुआ है उसके मन में भी उत्पन्न हो सकता है, जिस पे अत्याचार नहीं हुआ उसके मन में भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सनातन है। इसका आदि ही नहीं है, इसका आदि कारण ही नहीं है। मार का भी कारण होता है, मारने वाले का आदि कारण होता है, मार खाने वाले का आदि कारण होता है, पर माफ करने वाला कोई आदि कारण नहीं होता है। माफ करने के लिए किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं होती। आप जरा देखिए, माफी देने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भगवान ने कहा यह सनातन धर्म है।
आप बोलते कि उसको माफ करो, मुझे कारण, अरे कारण की आवश्यकता नहीं है। आप देखो दो रिश्तों को तोड़ने के लिए कारण की आवश्यकता होती है, पर रिश्तों में साथ रहने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं। इस बात को समझिए। इसलिए सनातन धर्म है, इसलिए भगवान सनातन, कितनी गंभीर विचार है भगवान का, कितना गंभीर सोचते हैं लोग। कहा इस पृथ्वी के कल्पों पे, पृथ्वी के आदि अंत पे ऐसे बड़े गंभीर गंभीर विचार करने बैठ गए। बुद्ध तो इन छोटी छोटी बातों पे गंभीर विचार कर देते हैं, गंभीर से गंभीर बातें सरल शब्दों में समझा देते हैं। कहाँ लोग सनातन शब्दों के अलग अलग अर्थों में गिर गए, भगवान इसमें सनातन शब्द लग दिया। तो यह बात समझने की जरूरत है कि हम अगर इस द्वेष भरी संकल्प में गिर गए तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसका कोई आदि और अंत नहीं। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो उस व्यक्ति के दुर्गुण को देखिए कि ये दुर्गुण मुझे पसंद नहीं, इसकी ये बात मुझे पसंद नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा है। इस बात को समझिए कि मुझे पसंद नहीं और मुझे भी किसी कारणवश पसंद नहीं, क्यों ना मैं इस कारण को हटा दूं, क्यों ना मैं इस कारण को, चलो मुझसे कारण भी नहीं होता, कई बार होता है कि नहीं बंदे जी मुझसे हो ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता, तो उस व्यक्ति के अच्छे गुण सोचिए। चलो आपको ये भी नहीं हो रहा कि उस व्यक्ति के अच्छे गुण भी याद नहीं आ रहे, तो किसी और बात को सोचिए, किसी और घटना को सोचिए। ऐसा सोचिए कि वो व्यक्ति मन में आए ही ना, वो व्यक्ति मन में आ ही ना, तो व्यक्ति की बात मन में आ ही ना पाए। ऐसी क्या बात है जो आपको पसंद है, या ऐसी कौन सी बात करने से आपका मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि समय क्या करना है कि उस समय का बस तत्काल का समय निकालना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको दिन भर याद नहीं आ सकता। अरे एक माँ का एकलौता बच्चा भी मर जाए ना तो वो भी सिर्फ दिन भर नहीं रोती, वो आप देखिए दिन भर नहीं रो सकती उसके लिए, और जिंदगी भर भी नहीं रोती। एक लौता बेटा ही मर जाए ना तो भी जिंदगी भर नहीं रोती है। ये मन का स्वभाव है, एक ही बात वो दिन भर विचार नहीं कर सकता। इतना एकाग्रता किसमें है, इतनी एकाग्रता अकुशल विचारों को लेके भी नहीं रहती और कुशल विचारों को लेके भी नहीं रहती है। बस जानो कि मुझे कौन सी बात पसंद करना पसंद है, मुझे क्या सुनना पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या सोचना पसंद है। कोई किताब निकाल लेके बैठ जाओ, पर हम बोलते कि नहीं बनते, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, आदत लगा के बैठी है, संस्कार लगा के बैठा है, पढ़ने का प्रयास तो करो। पर पहले से मन को बोल के रखा नहीं इस अवस्था में पढ़ ही नहीं सकता, नहीं इस अवस्था में मैं काम कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं प्रयास किया, मन को झुकाने का प्रयास किया, मन पर थोड़ा जोर लगाया। कुछ कुछ शब्द हम ऐसे इस्तेमाल करते कि आदतों के कारण शब्द इस्तेमाल करते। आप देखिए कि मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये शब्द पर मैंने जोर दिया कि बस मुझे आदत है इस तरह से बोलने की इसलिए मैंने बोल दिया। जीवन में ज्यादातर जो शब्द है हम वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें वैसे शब्द बोलने की आदत है। जैसे कि मैं कर ही नहीं सकता, ये शब्द बोलने की हमें क्या हो गई है, आदत हो गई है। कभी प्रयास होके देखा, भगवान ने बार बार बोला मन झुकाओ, मन लगाओ, मन उस तरफ करो, ये करना पड़ता है। इसलिए भगवान जब ये प्रवचन देंगे पहले बोलेंगे कान खोल के सुनो, मन इधर झुकाओ। आप बोलते कि मुझे मन झुकाना है, ऐसा कोई नहीं बोलता, तो बोलना पड़ता है। जिस प्रकार भगवान ने इस बोधि मंड के नीचे बोला था मेरे रक्त क्यों ना सूख जाए, मेरे हड्डियां क्यों ना दिख जाए, बोला था, बोल के दिखा था, मन को बोला था, खुद के मन को बोलना पड़ता है, तभी वो काम होता है, वरना नहीं होता है। जिस प्रकार बच्चे ऐसा कैसा ना हो चल चुप बस बार करा ले, बच्चे को बोलते हो ना अपने, तो वैसा ही अपने मन को डांटो ना। कभी डांटा वैसे अपने मन को, बच्चे को तो बराबर डांटते हो, और कितने तीव्रता से डांटते हो। क्या तीव्रता होती है बच्चे को डांटने में, ऐसा कैसा ना हो चल बस बर तू, हाँ साऊंगा तुले, है ना, सॉरी बताओगे तुझे कैसा था तेरा नाटक, है ना। बोलते हो ना मन, बेटे को बोल, मन को बोलो ना वैसा, मन को डांटो, तो मन को डांटोगे तो होगा। तो इस प्रकार से समझा क्या क्या है। एक तो सबसे पहले उस व्यक्ति से पूरा स्पष्ट हो जाओ, उस व्यक्ति को लेकर स्पष्ट हो जाओ, अपने मन में उसकी छवि को स्पष्ट करो कि मुझे वो व्यक्ति बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया, वो मेरे स्वार्थ मन के कारण मुझे लग रहा है। खुद को दोष दो,
मेरे स्वार्थ मन के कारण, क्योंकि मुझे बुरा किया। और पर भगवान ने तो साफ साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर मीठा नहीं बोल सकता ना, फिर कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर मेरी सहायता भी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति जिंदगी भर मेरे लिए दानी भी नहीं हो सकता, दयावान भी नहीं हो सकता, करुणावान भी नहीं हो सकता। क्या मुझसे रहा जा सकता किसी व्यक्ति की जिंदगी भर करुणावान होना? तो वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। आप इस प्रकार चलिए कि वो इंसान जितना बुरा हो सकता था मेरे लिए, कम से कम उतना बुरा नहीं हुआ। वो जितना मुझे ठगा जा सकता था उसने ठगा नहीं उतना। तो ये एक तरीका है। तो अब इससे किसी बुरे इंसान को देखो, उससे कंपेयर करो, उसके मुकाबले तो अच्छा ही था। उससे किसी बुरे इंसान को देखो, या इससे कोई बुरी घटना को देखो, इससे बुरी घटना हो सकती थी, कम से कम उसने वो तो नहीं किया। क्योंकि महाराष्ट्र लोग सबसे बुरा कर सकते हैं। भूल गए पुण्य की कहानी? पुण्य ने क्या बोला, भगवान मैं तो शुक्र मानूंगा कि उन्होंने डंडे से नहीं मारा। डंडे से मारा तो भगवान, तलवारों से नहीं मारा, तलवारों से मारा तो भगवान, खून नहीं किया, खून कर लिया तो भगवान लोग मरने के लिए देखते हैं, मुझे तो अच्छी अपने आप मृत्यु मिल गई। ये विचार करने का तरीका है, ये अपने आप में पॉजिटिविटी भरने का तरीका है। आपको विचार ये करना है कि मैं पॉजिटिविटी कैसे भर सकता हूँ, और हम विचार क्या करते हैं कि उसने ऐसा किया है, उसे भगवान भला नहीं करेगा, उसी का भी ऐसा ही हो, नरक में जाएगा वो एक दिन। क्यों वैसे लोग मिलते हैं, कितने बुरे लोग हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी बात जो लोग बोलते हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता? तुम्हारे कर्म थे इसलिए ऐसा हुआ, और बहुतों के साथ ऐसा होता है, हर एक के साथ ऐसा होता है। तुम्हारे साथ आज हुआ, किसी के साथ कभी और होगा, पर होगा सभी के साथ। पर अपन ये प्रश्न लेके बैठते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कारण था इसलिए हुआ, कारण नहीं होता तो उस कारण को हटा दो। समझा? ठीक है, और कोई प्रश्न? बोलिए, आप पूछिए, जोरात बोला, इकडे ऐकू आला पाहिजे। आणखी जोरानं बोला। आपल्याला विद्या दिली हम्म की भगवान बुद्धाला बुद्ध प्राप्त जे झालं याच विद्येमुळे हीच विद्या होती का? हो, आनापानसती दुसऱ्या दिवशी आपल्याला 3.5 दिवसानंतर जे शरीर येतात, तर ह्या दोन जे विद्या आहेत याच्याही समोर आणखी विद्या आहेत हे मी विचारते। बघा की भगवंताला जे बोधी प्राप्त झाली, ते बोधी त्यांना एका प्रहरात प्राप्त, एका क्षणात प्राप्त नाही झाली, ते समजून घ्या। खूप लोकांना वाटतं की एका क्षणातच भगवंताला बोधी प्राप्त झाली। भगवान को जो बोधी प्राप्त हुई 3 टप्पों में प्राप्त हुई, 3 स्तरों में प्राप्त हुई, एक एक करके प्राप्त हुई, है ना? प्राप्त हुई होने में मुक्ति तो मैं बता रहा हूँ, हाँ, वही है क्या? तो आनापान और शरीर यात्रा तो भगवान को एक इसमें बोधी प्राप्त नहीं हुई, 3 प्रहरों में एक एक बातों को देखते हुए, एक एक चीज को देखते हुए भगवान को बोधी प्राप्त हुई। अब बोधी प्राप्त होने के बाद भगवान को पता चल गया कि जो बोधी, जो मुक्ति मुझे चाहिए थी, वो मुक्ति क्या है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अरहंत पद। यही तो अरहंत पद है, यही मुझे क्या होना है, यही मुझे चाहिए थी, अब बाकियों को भी मुझे ये देना है। तो ये कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो जब जैसी प्रज्ञा मुझ में उत्पन्न हुई है, वैसी प्रज्ञा जिस जिस व्यक्ति में उत्पन्न होंगी, वो व्यक्ति क्या हो सकता है, अरहंत हो सकता है। तो प्रज्ञा मतलब ज्ञान, मतलब बोधि। अब वो बोधि, वो ज्ञान लोगों में उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग आसक्त है, लोग इस संसार में सुख देखते हैं, लोग संसार में रहना चाहते हैं, और लोग इस संसार को उस तरीके से देख नहीं रहे जिस तरीके से मैं इस संसार को देखता हुआ ये बोधि प्राप्त किया। तो इस संसार को कैसा देखा जाए? वैसे तो संसार को देखने के लिए, वैसे देखने के लिए चित्त की बड़ी एकाग्रता चाहिए, चित्त की बड़ी गंभीरता चाहिए, चित्त की बड़ी क्या चाहिए, शुद्धता चाहिए। अब वो चित्त की वैसी शुद्धता कैसे प्राप्त की जाए, है ना? तो उस शुद्धता को प्राप्त करने के लिए फिर भगवान ने देखी विद्या की, ये ऐसी विद्या है ना? तो वो थी विपश्यना।
वो क्या थी? विपश्यना। पर वो विपश्यना तक जाने के लिए भी कुछ चाहिए, वो विपश्यना तक जाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो विपश्यना तक जाने के लिए क्या? शमथ। क्या किया? शमथ यान। उस प्रज्ञा तक जाने के लिए एक यान तैयार हो गया, विपश्यना यान। फिर इस विपश्यना यान तक जाने के लिए क्या तैयार किया? शमत यान। फिर शमत यान तक जाने के लिए भी किया शील यान, है ना। शील यान तक जाने के लिए भी दान यान, है ना। दान करता हुआ शील पालन करता है, शील पालन करता हुआ चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है। अब चित्त की एकाग्रता भी क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का, अलग अलग मन का होने के कारण, अलग अलग परिस्थितियों में पला बड़ा होने के कारण से वो एक तरीके से ध्यान नहीं कर पाता, हर कोई आनापान से नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे अपने अलग अलग स्वभाव होते हैं, है ना। अलग अलग स्वभाव होने के कारण, जैसे कि अपन को एक तरह की सब्जी पसंद नहीं होती है ना, एक तरह का स्वाद पसंद है, हर एक का अलग अलग स्वाद है ना। गुजराती लोगों का अलग स्वाद होता है, मारवाड़ी का अलग स्वाद होता है, मराठा का अलग स्वाद है, मराठा मतलब साउजी, है ना। तो उसी प्रकार तेलंगाना तो अलग ही, है ना, साउथ वगैरह। तो अलग अलग स्वाद होता है, तो अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चर्याएं होती है ना। तो जब तक उनकी चर्याएं, उनका स्वभाव शांत नहीं होगा, तब तक चित्त एकाग्र कैसे होगा? हो सकता है क्या? जब स्वभाव शांत होगा, जब तुम काया से मौन हो पाओगे, वाणी से मौन हो पाओगे, मन से मौन हो पाओगे, तभी तो क्या होगा? समाधि लगेंगी, चित्त की एकाग्रता लगेंगी। तो शमत यान क्या करता है? आपके काया से, आपको वाणी से और आपको मन से मौन करने का काम करता है, शांत करने का काम करता है। अब जिसको जैसा जैसा सूट होगा वैसा वैसा लेगा। तो उसके लिए, उसी को लिए फिर 40 कर्मठान बताए गए। कितने बताए गए हैं? 40 कर्म स्थान। अब उसमें से अभी 10 दिन के शिविर में गुरु क्या उसका समय रहता है कि हर एक को क्या दे सके? कर्म स्थान दे सके हर एक, क्योंकि उसकी चर्या देखनी पड़ती है, उसका स्वभाव देखना पड़ता है। वो स्वभाव देख के फिर आचार्य देखते हैं कि कौन सा कर्मस्थान देना चाहिए। पर क्योंकि गुरुजी स्वयं कहते हैं कि ये शिविर पहले 100 दिनों का, 90 दिनों का हुआ करता था, ये लोगों के लिए छोटा छोटा करते करते 10 दिन। तो भी क्या करे, कुछ ना उस तरीका अपनाना पड़ेगा। तो आनापान सरल है, आनापान हर ही कर सकते हैं, क्योंकि श्वास सभी के पास है, और श्वास तब तक रहेंगे जब तक कि आपका जीवन रहेगा। इसलिए श्वास भी एक कर्मस्थान था, इसलिए श्वास सबको दे दी। तो पहले 3 दिन ऐसे थे कि चलो पहले चित्त एकाग्र करना तो सीखो, क्योंकि विपश्यना करने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता। तो आपका पहला 3 दिन शमत यान का होता है, शमत भावना का होता है। तो शमत यान से अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। फिर एकाग्र होने के बाद आप चौथे दिन से आपकी क्या होती है? विपश्यना शुरू होती है। फिर आप प्रज्ञा के क्षेत्र में उतरते हैं, अपने आप को वैसा प्रज्ञावान करने का। तो हाँ, ये विद्या भगवान ने दी है, ये विद्या भगवान ने आपको मुक्ति के लिए, अरंत पद प्राप्ति करने के लिए दी है। पर आप किस उद्देश्य के लिए इस विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर। भगवान ने तो स्पेशली किसके लिए दी है? ये अरंत पद प्राप्ति के लिए, या कम से कम सोतापदी, सकुर्दागामी, अनागामी, इन पदों के, इन अवस्थाओं के प्राप्ति के लिए भगवान ने ये विद्या दी है। पर ये एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं उस तक जाने के, है ना। विपश्यना और भी कई तरीके से की जा सकती है, पर विपश्यना से ही अरंत पद प्राप्त होती है। पर विपश्यना में भी और कई तरीके होते हैं। तो ठीक है, तो विद्या जो गोविंद गुरुजी ने अपने को दिया, वही विद्या है क्या? ये सच है क्या? ये आनापान, ठीक है, आनापान तो है, है। और जो शरीर यात्रा में अपने को धारा समझ दे रहे, तो बराबर है। कोई भी मतलब ये दोनों विद्या है, और उसके आगे भी विद्या है। देखिए आगे भी जो है, ये जो मार्ग है, ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये 7 विशुद्धियों से युक्त है। इसमें 7 तरह की विशुद्धियां व्यक्ति को प्राप्त करनी पड़ती है। मैं बता रहा हूँ, 7 तरह की विशुद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। तो विपश्यना से होते हुए कितना आगे आप जा रहे हैं, है ना। ये विपश्यना किस लिए करें? विपश्यना में सिर्फ धारा प्रवाह प्राप्त नहीं करना है आपको। ये विपश्यना जो है प्रज्ञा का क्षेत्र है, शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि। समाधि से जो शुरू होता है चित्त विशुद्धि, फिर आगे के जो विशुद्धियां, विवेक विशुद्धि आपको प्राप्त करनी पड़ती है ना। आपको लगता है कि सिर्फ धारा प्रवाह देख रहे हैं मतलब काम हो रहा है, या मैं सिर्फ अपने शरीर में वेदनाओं को देख रहे काम हो रहा है, वो नहीं है। पर आप लोग 10 दिन का शिविर किए होंगे या 20 दिन का शिविर, क्योंकि जैसे जैसे लॉन्ग शिविर करते जाएंगे शायद गुरुजी उसमें बताएंगे आपको कि आगे और क्या क्या है। सिर्फ यही एक विपश्यना ही नहीं है 10 दिन के शिविर में, तो सिर्फ आपको एक सिंपल सा दे रहे हैं आके बाबा ये जान लो, विद्या ऐसी है, रस लग गया तो और आगे आओ,
है ना। आगे और भी है। दूसरा प्रश्न जो है आपका कि गुरुजी जो पढ़ा रहे वो ठीक है क्या, वही सही मार्ग है क्या, हाँ ये है ना। देखो इस तरह के मत में मत गिरो कि गुरुजी ही सही है। नहीं नहीं वो नहीं, अक्सर समस्या हो जाती है कि गुरुजी ही सही पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। जिस जिसके पास से धर्म मिल रहा है, जिस जिसके पास से ऐसी बातें सीखने के लिए मिल रही है जिससे हम अपना राग द्वेष मोह नष्ट कर पा रहे हैं, जिस जिसके पास से हम धर्म धारण करने के लिए प्रेरणा मिल रही है, धर्म का पालन करने के लिए प्रेरणा, धर्म संवेग उत्पन्न हो रहा है गुरु जी की भाषा में कि धर्म संवेग उत्पन्न हो रहा है, वो आपको धर्म सिखाने का प्रयास कर रहा है। बाकी हर व्यक्ति से गलती हो सकती है, मुझसे भी बताते वक्त गलती हुई है कई बार प्रवचनों में, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। मुझसे बताते हुए कई बार प्रवचन बताते वक्त गलती हुई है, सिखाते वक्त क्या हुई है, गलती हुई है। हर एक व्यक्ति से गलती होती है, जब तक अरहंत नहीं होता तब तक गलती की संभावना है। इवन अरहंत होने के बाद भी गलती होती है, बस धर्म के क्षेत्र में गलती नहीं होती है। नहीं, मेरा कमेंट होने दीजिए, कमेंट होने दीजिए कि बस धर्म के क्षेत्र में अरहंत से गलती नहीं होती है। बाकी तो आप देखते हैं कि सोतापति व्यक्ति को भी दुख होता है, सुग्रतागामी व्यक्ति को भी क्या होता है, दुख होता है, और अरहंत को भी शारीरिक दुख रहता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हाँ मैं जानता हूं, पर एक बात सीखी कि जैसे जैसे धर्म सीखने के लिए मिले, है ना, वो सभी हमारे लिए कल्याणकारी है। बाकी हर कोई अपने अपने हिसाब से धर्म समझा है और धर्म समझाने का प्रयास कर रहा है, यही हमें बात समझनी है। मैं दूसरी बात ये पूछना चाहती हूँ कि जो विशाखा थी 7 साल में श्रोतापन्न हो गई, फिर अनंत क्यों नहीं हुई, हुई क्या नहीं हुई ये भी मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, विशाखा अरहंत नहीं हुई होंगी, नहीं ना, नहीं। उसका कारण मैं लॉजिक से बोल रहा हूँ, मैंने पूरा पढ़ने में नहीं आया है, लॉजिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उपासक होते हुए अगर कोई अरहंत होता है तो उपासक होते हुए अरहंत होना कठिन है। उपासक होते हुए अरहंत तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएंगी, वो अनागामी अवस्था तक पहुंच सकता है। वो अनागामी अवस्था तक पहुंच सकता है, जैसे धम्मदीना का पति अनागामी अवस्था था, प्रवचन सुनते बराबर अनागामी हो गया था वो, है ना। फिर प्रवचन सुनने घर आया था तो पत्नी के पास लेट गया, तो पति ने आलिंगन की, तो पति ने से हाथ उठा के, विशाख नाम था उसका, विशाख, विशाखा नहीं, विशाख नहीं, विशाख धम्मदीना का पति, वो दूसरा है, ये लड़का है, विशाखा लड़की थी, ये लड़का है धम्मदीना का पति। तो वो धर्म सुन के अनागामी अवस्था पहुंच गया था, सिर्फ एक बार धर्म सुन के, तो घर पे आके लेट गया। उसकी पत्नी धम्मदीना ने उस पर हाथ रखी, आलिंगन की, है ना, वो जैसे हाथ उठा के बाजू रख देता है, कहते मेरा इन बातों में रस नहीं आता, क्योंकि अनागामी हो गया। अनागामी इंसान पत्नी के साथ बहन समान रहता है, तो फिर वो बोलता जब इसी को मेरे में रस नहीं तो मैं क्या करूं रह के, वो भिक्खुनी बन जाती है और वो अरहंत हो जाती, वो अरहंत हो जाती, जबकि वो सोतापति भी नहीं थी, और वो पति अनागामी अनागामी का अनागामी ही रहता, क्योंकि अनागामी का अनागामी, क्योंकि गुरुस्थ है ना, ये रहते हुए सोता अरहंत नहीं हो पाता ना, उपासक रहते हुए कठिन है, बहुत कठिन है, हो गया तो मर जाएगा तुरंत। लेकिन अपना तो विशाखा भी इसलिए मुझे लगता है सोतापति हुई होंगी, सोतागामी अनागामी तक हुई होंगी, लेकिन विशाखा अनंत नहीं हुआ है, तो ये सच है क्या? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ लॉजिक से बोल, माता अपनी हाँ मैं सिर्फ लॉजिक से बोल रहा हूँ, मेरा उतना पढ़ने में नहीं आया है ना, पर वो सोतापति हुए थे। 7 साल की थी जब ये वो श्रोतापन्न थी, लेकिन तो अनंत उपासक होते हुए सोतापति होना आसान है, और भिक्षु होते हुए अरहंत होना आसान है। क्योंकि सोतापति क्या सुन के बन जाता है आसानी से। और जो वो तारा माँ जो है, तारा माँ को वो क्या थे, उपासक थे, वो लिए भी करते थे, हाँ, वो भिक्षु नहीं बने। तो पत्नी जब भिक्षुणी बन गई, जब अरहंत बनी, तब मिलने आए थे वो, और तब सवाल पूछा, और क्या संवाद है दोनों का, क्या प्रश्न पूछा था विशाख ने और क्या जवाब दी धम्मदीना ने। उसी के आधार पर तो भगवान ने कहा कि धर्म कथिकों में अगर कोई अच्छी होंगी, धर्म बताने में कोई सबसे अच्छी होगी धम्मदीना, पर हमारी वाली नहीं है, तो वो धम्मदीना वो लिया बताने में सबसे अच्छी थी। तो कहा, और क्या प्रश्न पूछा था उसके पति ने, क्या प्रश्न, मैं वो जब पूछा था ना, जब वो प्रश्न मैंने सुना था ना, तौबा 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 तौबा, अद्भुत, एक एक प्रश्न, एक के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरा के ये किस लिए, वो किस लिए, वो किस लिए, ऐसा मन आनंदित हो गया था वो सारे प्रश्न
सुन के, तो वो दम देना। हाँ, और आजकल के पति पत्नी, और वो है पति पत्नी, और आज के पति पत्नी साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का। जरूर बताऊंगा। तो हाँ, शिवली बनते 7 साल 7 महीना 7 दिन हाथ पेट में रह गए। तो कारण वजह क्या थी? वजह यह थी कि पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया था, एक किला घेर लिया था। उनकी माँ अंदर कैद थी, दूसरे राजा ने वो किला हड़प लिया था, तो ये बेटा भाग गया था। बेटे को माँ ने कैसे भगवा दिया था, फिर बाहर जाके उसने सेना जमा के और फिर से अपने किले पे जीत हासिल करने के लिए किले को घेर लिया। अब किले को घेर लिया तो 7 साल तक घेर दिया, कुछ भी खाना वगैरह अंदर जाने नहीं दिया, पर फिर भी किला खुल नहीं रहा था। तो क्या हुआ, 7 साल तक किला घेर के रखा। फिर माँ पत्र से भेजती है कि शायद से एक ये होगा गड्ढा, वो गड्ढा खुला होगा, मतलब एक छोड़ा ये होगा, वहां से लोग खाना क्या करते होंगे, अंदर बाहर भेजते होंगे, तो वही बंद कर दे। तो फिर वो 7 दिन वो गड्ढा भी बंद किया। फिर आखिर में अंदर की प्रजा अस्त व्यस्त हो जाती है, फिर अपने राजा की गर्दन काटती है और लाख देती है। तो 7 साल किला घेर के रखा, है ना, और आखिरी के और 7 दिन उस जो एक जो छोटा सा जो दरवाजा था उसे भी क्या कर लिया, बंद करा दिया। तो अंदर के लोगों को इतनी समस्या गई, उसने कि वो लोग बाहर नहीं निकल पाए ना, उस पाप कर्म के प्रताप से ये भी 7 साल 7 दिन तक क्या करता रहा, माँ के घर में फंसा रहा।